प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। स्टूडेंट्स, और ये आपका त्रिभुज चैप्टर और त्रिभुज चैप्टर के कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, इसको देख लेते हैं। इसमें से आपके 100% यही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, तो सही से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग। पहला कह रहा है कि दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था? तो एथल्स ने कहा था। सभी पर क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज भी समरूप होते हैं। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो उनके क्षेत्रफल है ना, उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आपको पता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, अगर समरूप होगा तब दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि इसका वर्ग ये हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे दिया है 5 नंबर त्रिभुज ए बी सी में, तो सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ खींच लेते हैं। चलिए, ये आपका 5 नंबर का हम यहाँ बना रहे हैं। एक त्रिभुज ए बी सी खींच लिए। अब क्या कर आगे कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु डी और ई है, तो इसका मध्य बिंदु है डी और इसका मध्य बिंदु है ई। अच्छा, दोनों को मिला देते हैं डी को। कह रहा है डी समांतर है बीसी के, और नहीं भी दिया होता तो समांतर होता ही है, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है और उसके आधी भी होती है, यानी कि ये जो डी है ना, आधा भी होगा बीसी का। चलिए, तो आपको क्या निकालना है? डी ही निकालना है, तो बीसी दिया ही है तो डी यहाँ से नहीं निकल जाएगा। 1/2 और इंटू 8 सेंटीमीटर काट दीजिए, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए, 4 कौन है? ये ना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। ये देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ओडीसी और ओबीए समरूप है और एंगल सीडीओ 70 है, एंगल बीओसी 115 है। आपको डीओई निकालना है, डीओसी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो आपको पता है कि ये तो सिंपल दिख रहा है, इन दोनों का योग 180 होता है। एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओई बराबर 180 होगा ना, रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर से, यानी कि एंगल डीओसी और यह है आपका 115, इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो डीओसी बराबर हो जाएगा कितना? 65 डिग्री आ जाएगा। समझ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर। 7 नंबर में कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है। तो सबसे पहले इसको फिगर को बना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे त्रिभुज बनाना पड़ेगा आपको। चलिए, ये आपको ये मान लीजिए वृक्ष की लंबाई हो गई 6 मीटर है ना, और इसकी छाया नीचे बनेगी ना 4 मीटर। और उसी समय में एक खंभा जो है उसकी छाया कितना कह रहा है? उसका छाया दिया है ना क्वेश्चन में, छाया दिया है 50 मीटर। तो आपके खंभे की ऊंचाई निकले, यहाँ पे फिर से आपको एक त्रिभुज लेना होगा। चलिए, त्रिभुज ले लिए। अब की बार इसमें कह रहा है छाया की लंबाई, यानी कि ये वाला 50 मीटर दिया, यानी कि खंभे की ऊंचाई आपको निकालनी है, तो इसको x मान लेते हैं। तो आपको पता ही है कि ये दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे, और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि इधर 6 लीजिएगा तो इधर लेना होगा x। अच्छा, इधर 4 लीजिएगा तो इसके साथ लेंगे 50, ये ना लेंगे। चलिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4x बराबर हो जाएगा 6 गुना 50, इसको ले जाएंगे भाग में, 6 गुना 50 और बटा में 4, इससे काटते हैं 2 बार में, इसको 3 और इसको 2 से काटते हैं इसको 25 बार में, तो 25 कितना आ जाएगा? 75 मीटर। 75 मीटर देखिए, तो कौन सा ऑप्शन है? इसमें नहीं दिया है, ये आपका क्वेश्चन गलत दिया है, इसको सुधार लेंगे, इसी को ऑप्शन को बना लेंगे 75 मीटर। ठीक है, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में यहाँ देखिए, यहाँ बीडी बराबर दिया है 5, ये दिया है 5 सेंटीमीटर। अच्छा, बीसी 7.5, मतलब पूरा यहाँ से यहाँ 7.5, तो ये कितना आ जाएगा? सीडी 2.5 आ जाएगा ना। सिंपल सा बात है ना, टोटल आपका 7.5 है और ये 5 है, तो ये 2.5 आ जाएगा, घटा लेंगे तो, है ना। अब चलिए, आपको पूछ रहा है किसका अनुपात निकालना है? ए बी बटा ए सी। तो आपको पता है कि अगर ये देखिए, यहाँ ये देखिए, ये एंगल इसका समद्विभाजक है ना, तो ये त्रिभुज जो होंगे ये दोनों क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे और इनके इन भुजा का अनुपात इसके बराबर होगा। आप पढ़े है ना, माध्यिका क्या ये जो होता है, ये समद्विभाजक जो होता है इसे क्या करता है? तो इनके संगत भुजाएं और ये जो हो रहे हैं इनको एक अनुपात में बांटता है, यानी कि ए बी बटा ए सी होगा बी डी बटा सी डी के। समझ गए ना बात को? ये ए बी बटा ए सी बी डी बटा सी डी होता है, ये आपको पढ़ा रखे हैं प्रमेय में। चलिए, तो यहाँ से ए बी बटा ए सी बराबर हो जाएगा 5 और बटा में 2.5, तो इसको काटेंगे 2 बार में कटेगा ना, नीचे 1, यानी कि
2 आ गया, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिखा रहा है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है तथा उनके क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात, तो ऊंचाई का अनुपात बस इसका रूट निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा। तो इसका रूट आप निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा 4:5 ही ना आएगा इसका रूट, ये 4 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप याद रखिएगा, या तो आपको ऊंचाई के अनुपात भी पूछे, चाहे उसकी कोई भुजा को ले ले या उसकी माध्यिका को ले ले, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज के, है ना, जैसे मान लीजिए कि एबीसी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो आप यहाँ त्रिभुज देखिए पहले ए बी सी, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये इनके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ए बी बटा पी क्यू का स्क्वायर, ये भी हो सकता है। अच्छा, इस पे लंब खींचिएगा उसके भी वर्ग के बराबर, अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, है ना, या फिर माध्यिका भी होगा तो उसके भी अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ये चीज आप याद रखेंगे, प्रमेय में देखे भी हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है कि चित्र में पी क्यू समांतर है बीसी के और एपी का वैल्यू देखिए यहाँ 2 है और आपके पास पीबी, अच्छा पीबी दिया है 6। अच्छा, आपसे पूछा जाए एबी क्या होगा तो आप कहिएगा कि सर 8 हो जाएगा, दोनों को जोड़ना होगा ना। चलिए आप देखिए पी क्यू बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, आपको बीसी निकालना है। तो आपको पता है कि ये अगर समांतर है ना ये तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू समरूप हो जाएगा त्रिभुज एबीसी के। अब कैसे समरूप हो तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो हमें ऑब्जेक्टिव है ना बनाना है, तो आपको पता है कि यहाँ आ जाएगा इसका भुजा एपी तो इसका भुजा एबी होगा। अच्छा, इसका भुजा पी क्यू लेंगे छोटे त्रिभुज का तो बड़े वाले का हो जाएगा बीसी, यानी कि 2/8 बराबर 3/BC, ये ना होगा। यहाँ से इसको काट दीजिए 4 बार में, 4 तिया कितना आ जाएगा 12, बीसी बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए, कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है तो और उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, तो आपको पता है कि उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो पहले त्रिभुज एबीसी का दिया है तो उसका भुजा यहाँ बीसी लिखेंगे और उसके हिसाब से यहाँ भुजा नीचे जो दिया है ईएफ इसके वर्ग के बराबर होगा ना, वर्ग को इधर लेंगे तो ये रूट बन जाएगा ना इधर। चलिए बीसी का तो निकालना है और ये दिया है 4.2, ये देखिए ये 3 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, रूट निकालेंगे तो, और बराबर में है बीसी बटा 4.2, या कि इधर इंटू करेगा 3/4 इंटू 4.2 बीसी, इसको काट दीजिए 2 से, ये 2.1 में जब 3 से इंटू करेंगे तो 6.3 आएगा और बट्टा में 2 है, यानी कि इसको पॉइंट में करिएगा 6.3 में भाग करिएगा तो 3.15 सेंटीमीटर बीसी आ जाएगा, 3.15 ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे तो समरूप होंगे ना। चलिए अगला कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे किसने कहा था, तो ये आप 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है पाइथागोरस था, पाइथागोरस ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है 16/9 तो उनकी संगत भुजा, इसी का रूट निकाल देंगे ना तो आ जाएगा 4:3 ही ना आएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण का समद्विभाजक रेखा त्रिभुज की माध्यिका हो, यानी कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक ही, है ना, एक ही कोण ऐसा हो जिसका समद्विभाजक उसकी माध्यिका हो, यानी कि समद्विभाजक भी हो, कोण को समद्विभाजित भी करे और माध्यिका भी हो, तो ये आपका समद्विबाहु होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होगा। समबाहु में तो हर एक कोण विभाजित हो जाता है, लेकिन एक कोण के ही बारे में पूछ रहा है तो ये समद्विबाहु होगा। अगला क्या कह रहा है बीसी बड़ा समांतर है, बीसी समांतर है डी के, ये वाला इसके समांतर है, तो आपका अनुपात बताना यहाँ क्या भराएगा। तो देखिए इधर लिया है ए डी और बट्टा ए बी, तो इधर क्या लेंगे ए ई बटा ए सी, यहाँ ए सी ना भराएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये देखिए इसमें 70 डिग्री दिया तो ये भी तो आपका 70 हो जाएगा ना, और आपको पता है कि अभिमुख दो अंतर कोणों का योग जो होगा ये बाह्य कोण के बराबर होगा, तो इसको ले जाकर उधर घटा देंगे, यानी y बराबर आ जाएगा 125 और -70, घटाइए तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 55 डिग्री आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन x का मान निकाला इसमें ना, यहाँ देखिए ये 60 है, अच्छा ये 110 है, तो यहाँ वाला कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, और यहाँ बाह्य कोण दो अभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, यानी 60 + 70 कितना आ जाएगा 130 डिग्री ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें कह रहा है कि x के किस मान के लिए L समांतर होगा m के, ये समांतर कब होगा जब ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे तब ना, तो 3x - 20 बराबर 2x + 10 कर दीजिए, इसको इधर भेजिए 3x - 2x
बराबर में 10 + 20 यानी कि x बराबर आएगा 30, है ना, यानी कि 30 डिग्री के लिए। अगला 20 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए चित्र में आपका एंगल ए है 90, अच्छा एंगल ए है 90 और AD लंब है BC पर। अच्छा, और क्या कह रहा है कि BD बराबर 9 है। देखिए तो BD बराबर 9 और CD बराबर 4, तो पूछ रहा है AD बराबर क्या होगा, AD ये लंब ये वाला इसके बराबर में क्या होगा। अब एक्चुअल में इसमें देखा जाए तो ये दोनों त्रिभुज ABD और ACD समरूप होंगे, त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ACD के, प्रमेय में आप पढ़े हुए हैं। अच्छा, अगर हम लोग लंब लेते हैं इस त्रिभुज में ABD में लंब AD लेते हैं तो इसमें का लंब लेना होगा CD। अच्छा समझ गए। अच्छा, उसी तरह से इसमें का आधार ये BD लीजिएगा तो इसमें का आधार क्या होगा इस त्रिभुज का, AD ना हो जाएगा। चलिए, तो ये तीसरा गुना करेगा तो AD स्क्वायर बराबर क्या यहां से निकलेगा, CD इंटू BD, यही ना। AD स्क्वायर बराबर CD कितना है, CD आपका है आपके पास 4 और ये 9 है। चलिए, तो ये 36 हो जाएगा ना, स्क्वायर जाके रूट में लग जाएगा यानी कि रूट अंडर 36 यानी कि 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गया, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन था। दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, है ना। सभी वृत्त समरूप होते हैं लेकिन अगर उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगे ना तो वो सर्वांगसम हो जाते हैं। अगर दो त्रिभुज समान कोणीय है तो वो क्या होंगे, वे समरूप भी होंगे। समझ गए ना। या फिर उनकी संगत भुजा का अनुपात भी बराबर होता है, तो वो त्रिभुज के बारे में पूछ रहा है तो समरूप होगा ना। चलिए, तो यही आपके ऑब्जेक्टिव्स आपके एग्जाम में आएंगे, इसी को सही से प्रैक्टिस कर लेना है।